4000 मीटर्स की हाइट पे हमारे पास सब कुछ था। खाना, ठिकाना, मौसम का पूर्व अनुमान, दोस्त, एक्सपीरियंस्ड ट्रैक लीडर्स, सब कुछ। कमी थी तो बस एक चीज़ की, कुदरत की मर्जी। यह कहानी 2 साल पुरानी है और मानो एक ठंडे बस्ते में पड़ी हुई थी, क्योंकि मेरे पास इसको बयां करने के लिए हिम्मत ही नहीं थी। और शायद अब थोड़ी हिम्मत कर पाया हूँ तो आपको बताने आया हूँ। ये कहानी देव टिब्बा पर्वत की तरफ लेके जाती है, जो कि हिमालयन पर्वतमाला का 6000 मीटर से ऊंचा एक पर्वत शिखर है, जिसको भगवान के मिलने के स्थान के नाम से भी जानते हैं। अगर ट्रैक लीडर्स को छोड़ दे तो हम में से कोई स्किल्ड प्रोफेशनल नहीं था। हम तो बस मुट्ठी भर आम इंसान थे जो आसमान छूने की चाह रखते थे। पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए हमारे दिल में वो अलग सा उत्साह था। वो जानते हो ना फीलिंग, जब ऐसा लगता है कि मान लो ये झरने, ये नदियाँ, ये हरा भरा मैदान, ये पहाड़ सब आप ही का नाम लेके पुकार रहे हो। बस वैसा ही कुछ समझ लीजिए। शुरुआत के 2 दिन तो पहाड़ों ने हमारा ऐसा स्वागत किया जैसे मानो कि स्कूल का बिछड़ा हुआ कोई दोस्त मिल गया हो। चारों तरफ हरियाली, वो चमकते झरने, ठंडी और ताज़ी हवाएं, नीला आसमान, और यहाँ तक कि रात में हमने तारों के नीचे डिनर भी किया। अभी तक सब कुछ परियों की कहानी जैसा चल रहा था। खाना, खेलना, हंसी मजाक, ठंड ऐसी कि शरीर के साथ साथ रूह भी जम जाए। और शायद यही वो पल है जो हमें नेचर के साथ जोड़ते हैं, हमें खुद से मिलाते हैं। लेकिन तीसरे दिन सब कुछ बदलने वाला था। हम इतने खुश हो गए थे कि हम ये भूल ही गए थे कि भाई पहाड़ों पे भी अपने मूड स्विंग होते हैं, हम इंसानों की तरह। यहाँ देव टिब्बा का मूड भी मुझे साफ साफ बदलता हुआ दिख रहा था। वो हवा जो कल तक एक दोस्ती का एहसास दिला रही थी, आज वही हमारी हिम्मत को झकझोर रही थी। वो बर्फ़बारी जो अभी नरम लग रही थी, अब बहुत ज़िद्दी हो चुकी थी। लेकिन अभी तक हमारा इरादा टूटा नहीं था। आखिर हम यही सब करने तो आए थे इतनी दूर से। तीसरा दिन, फिर चौथा दिन, फिर 5वां दिन। बर्फ़ की एक मोटी सफ़ेद चादर ने सब कुछ ढक दिया था। विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो, मानो जैसे कि हम किसी परमानेंट बादल के अंदर रह रहे हों। आसपास कुछ भी नहीं दिख रहा है। हवा सिर्फ बह नहीं रही थी, वो हमारे कानों में आके चेतावनी दे रही थी कि अभी भी समय है। हमारा राशन जो हमें इनफ लग रहा था, अब हम वही बहुत सोच समझ के इस्तेमाल कर रहे थे। और फिर आ ही गया वो मुश्किल डिसीजन, जो कि हम कभी नहीं सुनना चाहते थे। शायद हमें अब वापस चलना चाहिए। Dev Tibba wasn't just testing our physical strength, it was asking us who we really were. वापसी में फिर चलना ही नहीं था, वापसी आना मुश्किल नहीं था। अधूरे सपनों का बोझ भी ढोना था। हर कदम एक हार की तरह लग रहा था, लेकिन साथ में वही एक और नए मौके के लिए प्रेरणा भी दे रहा था। बर्फ़ में हमारे फुटप्रिंट्स हमारे फेलियर के मार्क्स नहीं थे, बल्कि वो इस बात के सबूत थे कि हमने कोशिश तो की, और कभी कभी शायद यही काफ़ी होता है। Success is not always reaching the top. Sometimes success is knowing when to turn back. Sometimes it is coming home with your friends safe and your spirit intact. Sometimes it is realizing that mountains will always be there, but this moment, this team, this experience, it is irreplaceable. Dev Tibba, you taught us respect. You taught us humility. यह भी सिखाया कि आज के सफ़र का अंत किसी नए सफ़र की शुरुआत बनेगा। We will be back, not as conquerors, but एक स्टूडेंट की तरह, ready for your next lesson. Because best adventures हमेशा वो नहीं होते जो हमारे प्लान के हिसाब से चलें। ये कहानी इतनी ही थी। क्या तुमने किसी फेलियर से कुछ सीखा है? कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते रहेंगे, बातें होती रहेंगी। फॉर नाउ साइनिंग ऑफ। बाय बाय।